बच्चों, अभी तक हम लोगों ने मीन और मोड निकालना सीखा। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मीडियन कैसे निकालते हैं अगर हमें कोई ग्रुप डाटा दिया हुआ है। 9th क्लास में हम लोग जब देखते थे तो पहले हमें डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में करना पड़ता था। तो अब यहाँ पर देखिए, अगर हमें इस तरीके की टेबल दी गई है जिसमें कि मार्क्स है और नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए हुए हैं, तो मार्क्स देखिए 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, ये ऑटोमेटिकली हमको असेंडिंग ऑर्डर में दिए गए हैं। तो हमें इसे कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, इसे हम ऐसे ही रहने देंगे। और नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो क्या है, वो फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो अब जब हम यहाँ मीडियन निकालते हैं तो हमारा एक नया कॉलम यहाँ रेडी होता है, वो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है कि उसको हम एक तरीके से सम कर लें, समझ के चले, या हम उसे एक साथ लेके चलते हैं। देखिए कैसे कि 0 to 10, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो 5 स्टूडेंट हैं उनके मार्क्स 0 से ज्यादा हैं और 10 से कम हैं, इनके बीच में है। क्या है मतलब 5 नंबर ऑफ स्टूडेंट, अगर हम 5 देखते हैं तो उन बच्चों के मार्क्स 0 to 10 में 10 से कम है और 0 से ज्यादा है। इसी तरीके से जो 3 बच्चे हैं, 3 स्टूडेंट्स हैं, उनके मार्क्स 10 से ज्यादा हैं और 20 से कम हैं। तो अगर मैं 20 की बात करूं कि कितने बच्चों के मार्क्स 20 से कम हैं, तो आप इस टेबल से देख के समझ सकते हैं 3 बच्चों के मार्क्स तो 20 से कम हैं, और जो 0 से 10 की रेंज में आ रहे हैं उन 5 बच्चों के मार्क्स भी तो 20 से कम हैं। तो हम उसे क्या कहेंगे, 5 + 3, इतने बच्चे 20 से कम मार्क्स लेकर आए हैं। तो वही है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसको हमें अब नेक्स्ट कॉलम में यहाँ पे बनाना है। तो एक कॉलम और रेडी करेंगे यहाँ पर। मीडियन के लिए हमेशा हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के साथ सॉल्व करना है, जो गिवन फ्रीक्वेंसी है उससे हम नहीं करते हैं। ठीक है, तो अब मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को कैसे करना है। अब लिख लेते हैं। पहला जो नंबर है इसे तो आप याद रखिए 5 ही रहेगा, क्योंकि 0 से लेकर 10 तक के बच्चों के मार्क्स तो 5 ही हैं। ठीक, उसके बाद अगर नहीं समझ में आता तो ऐसे एक स्लैंटिंग लाइन लेके चलिए और इस तरह से कर लीजिए 5 + 3। यहाँ पे कॉलम बनेगा 5 + 3, 8, 8 + 4, 12, 12 + 3, 15, 15 + 3, 18, 18 + 4, 22, 22 + 7, 29, 29 + 9, 38, 38 + 7 = 45, and 45 + 8 = 53। अब ये चीज समझ लीजिए, फिर से एक बार बता देती हूँ। अगर 80 से 90 की रेंज में अगर कोई पूछता है कि 80 से कम कितने बच्चों के मार्क्स हैं, तो ये सारे बच्चों के मार्क्स 80 से कम हैं, तो हमने यहाँ पर सारे एक एक करके प्लस कर लिए। अच्छा, एक और आपको अपना याद रखने के लिए कि अपनी टेबल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की करेक्ट बन रही है कि नहीं, ये ध्यान रखिए। जितने भी आपका सिग्मा FI है, सिग्मा FI, या हमने मोड में उसको n से डिनोट किया था, तो जो मार्क्स सिग्मा FI का जो सम आएगा वही यहाँ लास्ट में आपका आना चाहिए। इससे आप चेक कर सकते हैं कि आपकी टेबल ठीक बनी। आप इसे चेक सम करके देखिए, ये 53 ही आएगा। तो इससे हमें समझ में आ गया। तो ये अगर हमारा नंबर गलत आता है तो आप चेक करिए, या तो आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के एडिशन में प्रॉब्लम करा है या कोई नंबर ऊपर नीचे हो चुका है। ठीक, अब हमारा आता है मीडियन का फॉर्मूला। मीडियन का फॉर्मूला क्या है, देखिए, मीडियन = n/2 - CF / F × H, और यहाँ पर L+। तो ये आपका आता है L + n/2 - CF / F × H। L और H हमने मोड में भी देखे थे। L हमारा था, जैसे हम मॉडल क्लास निकालते थे ऐसे ही इसमें मीडियन क्लास निकालेंगे,
और फिर उसकी लोअर लिमिट को L रखेंगे। और H इज क्लास हाइट, क्या डिफरेंस है, कितनी डिफरेंस से हमारा क्लास इंटरवल चल रहा है। तो इसमें अब समझना क्या है कि CF कहाँ पर लेंगे, F क्या लेंगे, n/2 क्या लेंगे। ठीक, तो सबसे पहले n/2 ही निकालते हैं। n/2, n हमारा आया था 53, 53/2 26.5। ठीक है, तो जो ये 26.5 आया इसको समझो, जो भी हमारा पहला टारगेट यहाँ पर देखने का है वो n/2 से ही स्टार्ट होगा। तो n/2 26.5 है। यहाँ जो पहला पॉइंट याद करने वाला है, हमें इससे एक ग्रेटर नंबर पर ध्यान देना है। तो अब आप देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कौन सा ऐसा नंबर है जो 26.5 से ग्रेटर है। तो देखिए, चेक करते हैं, 8, 12, 15, 18, 22, 29। ये नंबर 29 जो है वो 26 से जस्ट ग्रेटर है। ठीक है, तो 29 वाली जो हमारी टेबल पे जाएगा वो हमारी बनेगी मीडियन क्लास। 60 to 70 हमारी क्या है, मीडियन क्लास। फिर से एक बार समझिए, जो भी n/2 आता है हमें उससे जस्ट ग्रेटर नंबर को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की टेबल में चेक करना है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी की टेबल में नहीं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की टेबल में हम चेक करेंगे और उसके सामने जो हमारा क्लास इंटरवल आएगा वो होगी मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास जब हमारी आ गई तो लोअर लिमिट हमें समझ में आ जाएगा। तो L हमारा क्या हो जाएगा, L हो जाएगा 60 to 70 में 60 लोअर लिमिट है। और उसी के सामने वाला जो नंबर है जो फ्रीक्वेंसी के टेबल में चल रहा है वो हो जाएगा F इज 7। अब दूसरा पॉइंट, एक तो आपने पॉइंट रिमेम्बर करने के लिए मैंने आपको बताया कि n/2 से चेक करना है और उसका ग्रेटर। सेकेंड पॉइंट हमें ये ध्यान रखना है कि जो 29 जिससे हमने क्लास इंटरवल रेंज लिया है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट उसके ऊपर वाली रहेगी। 22 हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगा। यहाँ पे बच्चे गलती कर देते हैं, भूल जाते हैं, इसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं, पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट उसके ऊपर का नंबर। समझ लीजिए, आपका रेंज अगर मेरा n/2 आ जाता, एक रफ एक आइडिया के लिए मान लीजिए मेरा आ जाता 20 मान लेते हैं। अगर मेरा n/2 20 आता तो मैं कौन सा नंबर लेती, 22 लेती, क्योंकि 20 से जस्ट अबव 22 है, तब मेरी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 18 होती। ठीक है, इसी तरीके से हम इसको एक नंबर ऊपर वाला ले लेंगे। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी हमें समझ में आ गया। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज 22 F7L। अब आ जाते हैं H पर। H 0 to 10, क्लास हाइट इज 10। बस हमको यही सब चाहिए था। अब हम मीडियन के फॉर्मूले में इसको रख लेंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। L है 60। जैसे कि पहले भी मैंने बताया है, जो भी L प्लस होता है उसे हम नहीं छेड़ते हैं, हम इस पोर्शन को सॉल्व करके उसके आंसर में L को, कभी भी गलत नहीं होगा। अगर आपने L को पहले कहीं ऐड कर दिया या नीचे वाले नंबर को उधर उधर डिवाइड मल्टीप्लाई, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो 60 n/2 हमने फाइंड कर चुके थे, 26.5 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज 22 डिवाइडेड बाय F7 मल्टीप्लाइड बाय 10। ठीक, तो ये आ गई 60 प्लस दिस इज 4.5 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 10। 60 प्लस 4.5 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 45/7। अब आ जाएगा सीधा इसका आंसर, 45/7 को करेंगे 66.4। दिस इज मीडियन। आई थिंक आपको ये चीज समझ में अच्छे से आ चुकी होगी कि किस तरीके से हमें मीडियन को निकालना है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ बच्चों लाइक ज़रूर करिए, और जल्दी ही हम अगला आपका जो वीडियो है मोर देन ओजाइव और लेस देन ओजाइव वो हम जल्दी ही अपलोड करेंगे।